जय हिंद साथियों। कहते हैं साथियों, असफलता आपको जब तक नहीं मिल सकती जब तक सफलता प्राप्त करने की इच्छा आपकी मजबूत है। तो आपकी सफलता प्राप्त करने की इच्छा मजबूत होनी चाहिए। इसी के साथ आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आज मैं आपको दोस्तों, आज तो शिक्षण संस्थान दौलपुर के माध्यम से रेखा और कोण पढ़ाऊंगा। क्या? रेखा और कोण। रेखा और कोण की क्लास में साथियों, रेखा मैंने आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी है। कोण अब मैं आपको प्रारंभ करूंगा। अगर आपको रेखा अच्छे से नहीं आती है, रेखा कितने प्रकार की होती है, रेखाओं के गुण धर्म क्या होती है, इनको देखने के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। तभी आपकी समझ में आगे की ये क्लास आएगी। तो देखिए, मैंने साथियों पहली वाली क्लास में रेखा और रेखा के प्रकार पढ़ा दिए थे। अभी एक छोटी सी चीज और वहां रह गई थी। मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं रेखाखंड से। कहां से? रेखाखंड से। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है साथियों, कोई ज्यादा हाय तौबा या इधर उधर सोचने की चीज नहीं है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। इस नाम से ही देख लीजिए, इस नाम से ही आप जान सकते हैं रेखाखंड। खंड माने क्या होता है? खंड माने टुकड़ा। खंड मीन्स क्या होता है साथियों? टुकड़ा। किसका टुकड़ा? रेखा का। तो रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। देखिए इधर, ये है मेरी एक रेखा, ठीक है। इसका एक टुकड़ा कर दूं। टुकड़ा कैसे करूंगा? काट दूं इसे कैंची से? नहीं ना, काटते हैं। देखिए अपनी रेखा गणित की भाषा में कैसे काटते हैं। एक यहाँ बिंदु लगा दो, एक बिंदु यहाँ लगा दो। इस बिंदु का नाम दो ए और इस बिंदु का नाम दो बी। लो, बन गया रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड का एक निश्चित भाग, सॉरी, रेखाखंड रेखा का एक निश्चित भाग है। कितना भाग है? जो यहां से और यहां तक है, केवल कहां तक? यहां से और यहां तक। इसकी कोई लंबाई होती है निश्चित। क्या होती है? रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। चौड़ाई तो रेखा की भी नहीं, तो रेखाखंड की कहां से आएगी? इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। क्या होती है? निश्चित लंबाई, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड। अब इसका नाम क्या हो गया? रेखाखंड ए बी। रेखाखंड की कोई सी मान हो सकती है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के हो सकते हैं, कई सेंटीमीटर के हो सकते हैं। एक और आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे किरण। ये मूलभूत चीजें हैं। किरण क्या है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रे, ठीक है। रे या रेज। तो किरणें समझने के लिए आप कभी सर्दियों में धूप सेकने के लिए बाहर बैठे हो, अपनी छत पे या अपने बरामदे में बैठे होंगे। नहीं बैठे तो आपने सूर्य से आने वाली जो धूप होती है वो महसूस की है ना। तो सूर्य से जो धूप आती है वो किस में आती है? किरणों के रूप में आती है। धूप किसके रूप में आती है? किरणों के रूप में आती है। तो सूर्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां पर सूर्य है, वहां से किरण आ रही है और कहां तक आ रही है? जमीन तक, पृथ्वी तक और आप तक। तो किरण का एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु पृथ्वी आ गई बीच में, तो पृथ्वी तक रुक गई। पृथ्वी के बगल में होकर निकलेगी तो और आगे चली गई, और आगे चलेगी, अनंत तक चलेगी, ठीक है। तो किरण की परिभाषा क्या है साथियों? वह रेखा जिसका एक निश्चित बिंदु हो, जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु हो। क्या हो? वह रेखा जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु हो, किरण कहलाती है, ठीक है। और एक बिंदु से एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई। गिनो जरा कितनी है? सच्ची 4 है। इधर बना दूं। अब कितनी हो गई? अब गिनो, अब गिनो, अब गिनो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। और चीज दूं? लो, यहीं से एक और इधर गई। नहीं गिन पाओगे आप गिनते रहोगे, मैं बनाता रहूंगा। तो एक बिंदु से असंख्य किरणें खींची जा सकती हैं। यह हो गई किरण की प्रॉपर्टी, यानी कि विशेषता या तथ्य या गुण कह लो। एक किरण, एक बिंदु से कई किरणें खींची जा सकती हैं, ठीक है। और किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ये गुण धर्म या प्रकार, सुना दे लीजिए विशेषताओं में।
किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण का अंतिम बिंदु नहीं हो सकता, अतः किरण अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा मैप होता था रेखा और कोण, रेखा हो ही गई, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, अब आप पढ़ेंगे कोण। कोण जानते हैं किसे कहते हैं? बताइए कोण किसे कहते हैं? कभी हमारी मम्मी मारती ना, हमारी या हम सब की मम्मी मारती, तो ऐसा जब हम मार खा करके और अपने कमरे के कहां पर चले जाते हैं, कोने में जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो वो कोना क्या है? वही कोना कोण है। क्या है? कोण है। अपने कमरे में कितने कोण हैं? गिन के बताओ जरा, देखो गिनो गिनो। 8 कोण होंगे, ठीक है, गिन लेना। 8 कोने होंगे, वही कोण है। तो कोण क्या है? देखिए कोण की परिभाषा यहाँ लिख दूं मैं, कोण, ठीक है। कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? एंगल, ठीक है। देख लीजिए कोण क्या है। अभी मैं एक किरण खींचता हूं, एक बिंदु से तो आएगी किरण, तो यहां से एक किरण मैंने इधर खींच दी, ठीक है। इसी बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी किरण ऊपर की तरफ खींच लूं, तो कितनी किरणें? ये 2 किरणें हैं। इनके जो बीच का झुकाव होगा, क्या होगा? झुकाव। वही झुकाव क्या कहलाता है? कोण। कोण का चिन्ह होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा डिग्री से। किससे? थीटा डिग्री से। और ये जो बिंदु है जहां से दोनों किरणें निकली, उस बिंदु को कहते हैं शीर्ष। जहां से आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, शीर्ष के बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी। यही शीर्ष और ये शीर्ष हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये जो होता है वो शीर्ष होता है, और ये क्या है? एक किरण है, एक किरण ये है। तो कोण की या तो गुणधर्म मान लीजिए या विशेषता मान लीजिए। कोण की 2 भुजा होती हैं, या 2 किरणें होती हैं, या 2 रेखाएं होती हैं, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। और कोण का एक शीर्ष होता है, ठीक है। ये परिभाषाएं इनको समझनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो इसको अब क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कोणों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोणों के प्रकार। देखिए कोण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। पहला कोण, अभी मैं कुछ कोण आपको बना देता हूं, इधर सही देखेंगे। यहां देखिए, एक कोण में ये बना देता हूं, एक कोण में इस तरीके से बना देता हूं, और एक कोण में ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। एक कोण में इस तरीके से बना देता हूं। अरे सर जी तुमने लाइन बना दी, कोई दिक्कत नहीं, यहां कोण लगा दो तो कोण हो जाएगा ना, इस तरीके से, ठीक है। और बनाओ कुछ, चलो बना देता हूं एक और। ये बना दिया इधर, ठीक है। ऊपर बनाऊंगा इसके ये। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कोणों के प्रकार हैं। इनको समझने के लिए पहले देखिए क्या कहते हैं। पहले हम इस आकृति को देखें, नंबर 1 में जो टिक लगा हुआ है उस आकृति को देखते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम समकोण के बारे में। किसके बारे में? समकोण के बारे में। हाँ, अब कोणों की माप किस तरीके से की जाती है? माप के आधार पर है कि सर जी ये क्या है, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बचपन में ले चलता हूं। जब हम बचपन में पढ़ने जाते तो हम इस प्रकार का एक बॉक्स ले जाते, BSG बॉक्स। इस बॉक्स पे आप आकृति देख पा रहे होंगे। यहां से देखिए, इसको हम प्रकार कहते थे, जो गोला बनाने के काम आती थी या चाप खींचने के काम आती थी। गोला यानी वृत्त, चाप आगे देखेंगे, पढ़ते रहेंगे अगर आप नहीं जानते हैं। ये देखिए, इसे हम त्रिभुज बना देते थे बड़े आसानी से। और भी कई चीजें थी, समांतर रेखाएं खींचना, इन्हीं का काम आता था, ठीक है। ये भी आपको दिख रही है, यही समांतर रेखा, इन दोनों को और इसको तीसरी, इसलिए क्या है? स्केल, जिसको हम फुटा कहते हैं या छैंची मान लेते हैं, छैंची का होता है इस बॉक्स में। और ये जो दिख रहा है आपको रेड जैसा, सूर्य जैसा, सूर्य लाल होता है ना, सुबह होता है तो सूर्य लाल होता है, शाम को छिपता है तो सूर्य
कैसा छिपता है? लाल ही छिपता है। सविता उदित ताम्र, ताम्र अस्ति। सविता माने सूर्य, उदित माने उदय होता है, ताम्र माने तांबे के रंग का यानी हल्का लाल। सूर्य लाल उगता है और लाल ही छिप जाता है। तो इससे हम अपने कोणों की माप करेंगे। देखिए मैं इसको खोल लेता हूं और सबसे पहले मुझे अपना यही चीज मिली। आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर बचपन में नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए हम अपने बचपन की तरफ हैं। वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा तब ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पर 0 से प्रारंभ होती हैं, कितने से? 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जाकर के 180 तक जाती हैं। फिर पुनः इधर से स्टार्ट होती है 0 से 180 तक। 180 और 180 कितने हो गए? 360। 180 ये रहा ऊपर और 180 पहुंच गया नीचे, तो बन गया ना पूरा व्रत। व्रत में कितने कोण का होता है व्रत? व्रत 360 डिग्री का होता है। तो व्रत में कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का पूरा। तो आज हम कोण की डिग्री पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे आप यहाँ देखिए। अगर कोण मापते हैं तो पहले मापन सीख लीजिए किस तरीके से मापते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सीधी रेखा खींच लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और मान लीजिए मैंने कोण बनाया इस तरीके से। सीधी लाइन नहीं है ना, आप सीधी लाइन खींचेंगे बिल्कुल किससे? स्केल की सहायता से। देखिए ये जो बिंदु है यहां पर, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यानी इसको हम शीर्ष कहेंगे। ये जो शीर्ष दिखा रहा है इस एक भुजा पर, इस वाली भुजा पर शीर्ष को, ये जो सभी वीडियो जूम करके देखिएगा, यहां पर सारी रेखाएं आपको आती हुई मिलेंगी। ठीक है, तो इस वाले बिंदु को इस शीर्ष में रखेंगे और जो ये भुजा है इसकी 180 या 0 वाली, उसे इस वाली भुजा पर बिल्कुल ऐसे रखेंगे कि ढकले ऊपर से। तो इस तरीके से रख रहे हैं। देखिए कटान बिंदु का मैंने कटान बिंदु पे रखा और जो 0 डिग्री की थी वो मैंने कहां पर रखी? इस काली वाली लाइन पर रखी। और ऊपर जब मैंने इसको देखा ये लाइन कहां तक जा रही है, ये लाइन जाते जाते जब मैंने इधर से देखा यहां से 90 पे जा रही है। कितने पे जा रही है? 90 पे जा रही है। ठीक है, कितने पे जा रही है? 90 पे जा रही है। तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसी प्रकार साथियों और भी बना लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन मैंने ये खींची, यहाँ ये बिंदु है और ये कोण इस तरीके से बना दिया मैंने। तो इसको क्या करेंगे? ये जो कटान बिंदु है शीर्ष पे रखेंगे और ये जो भुजा है 0 और 180 वाली उसे यहाँ पर रख देंगे और देखेंगे ये भुजा इन पे, ये जो आपको दिखाई देंगे 180, 20, 30 ऐसे करके कहां पर गई है। तो देखिए मैंने रखा, आराम से रख गया। ये जो बिंदु है शीर्ष पर रखा हुआ है और ऊपर वाली लाइन, काली वाली लाइन को ढक लिए और ये लाइन इस तरीके से गई है। कहां पर गई है? 10, 20, 30, 40, 180, 70, 80 नहीं बने, क्योंकि वो उल्टे जा रहे हैं। उल्टे को नहीं पढ़ेंगे। किसको? उल्टे को नहीं पढ़ेंगे। सीधी कैसे है? 10, 20, 30। कोण हमेशा धनात्मक होता है तो ऋणात्मक नहीं पढ़ेंगे। उल्टे नहीं जाएंगे 180 से 170, 160, 150 ऐसे नहीं जाएंगे। 10, 20, 30 ऐसे करके जाएंगे। तो कितनी है? 10, 20, 30, 40 से थोड़ा कम है, 30 से ज्यादा यानी 35 को भी लग गई। 36, 37 कितने डिग्री का है? 37 डिग्री का। कितने का? 37 डिग्री का। अब इसी को हम 37 डिग्री कोण माप के आधार पर दोस्तों देखेंगे। हमने जो नापा, ठीक है, मापन आप सीखते हैं कोण का मापन कैसे करते हैं। बहुत जरूरी था कोण मापना, तभी हम समझ पाएंगे कि समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, वृत्त कोण क्या है। देखिए पहले हम समकोण देखते हैं। क्या देखते हैं? समकोण, क्योंकि समकोण के बारे में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। तो देखिए वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। तो आकृति इस तरीके से बनेगी इसकी, एक भुजा इस तरीके से और बिल्कुल यहां डाल दीजिए, ये बन गया 90 डिग्री का। इसी को हम क्या कहेंगे? समकोण। कल मैंने दोस्तों पढ़ाई थी आपको, एक ऊर्ध्वाधर रेखा पढ़ाई
और एक कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा भाई। क्षैतिज रेखा इस तरीके से होती है लेटी हुई रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, खड़ी रेखा होती है। जब खड़ी रेखा और क्षैतिज रेखा आपस में मिल जाती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, और उसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, ये नहीं, एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अब देखिए वैसे भी न्यून माने क्या होता है, कम। यहां से देखिए क्यूट, ए को छोड़ दें, अगर हम ए को छोड़ देते हैं तो क्यूट रह जाता है। क्यूट माने क्या होता है, छोटे बच्चे को तो क्यूट कहते हैं। हाँ, सोना जानू मानू को भी क्यूट कह देते हैं ना, नहीं, गलत चीजें हैं, तो क्यूट मत कहा करो, सबसे डेंजर वही होती है। तो आप इसे देखिए क्यूट को, क्यूट माने होता है छोटा। तो छोटा कितने से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर कितने से, तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कितने से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, और 0 डिग्री से बड़ा। कितने से, तो पहले लिखेंगे 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ये आकृति आपको न्यून कोण दिखा रही है। न्यून कोण को जैसे मैंने चांदे की सहायता से बताया, आप भी चांदे की सहायता से इसको माप सकते हैं। तो न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। अब साथियों हम पढ़ेंगे आगे न्यून कोण से आगे अधिक कोण। कौन सा, अधिक कोण। नंबर 3 अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, बिल्कुल सरल है, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटे कोण को, कितनी परिभाषा सरल है, अधिक, कितने से अधिक, यानी कि समकोण से अधिक, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, समकोण से अधिक, और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब अधिक कोण ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अधिक कोण। नाप लीजिए इसको, एक 90 से ज्यादा बैठेगा और 180 से कम बैठेगा, आप अपने चांदे से नाप सकते हैं इसको, ठीक है। इससे आगे चौथा कोण। चौथा कोण है साथियों सरल कोण। क्या, सरल कोण। इंग्लिश में बोल दूं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, सरल कोण। अब सरल कोण, सरल किससे कहते हैं, मान लो सीधे सीधे चलने वाले को हम सरल कहते हैं, सीधा सीधा चले, कहां पर चले, सीधा सीधा। वह कोण जिसकी दोनों भुजाएं, कोण की दोनों भुजाएं थे ना, आपस में कैसी हो, विपरीत दिशा में हो, जस्ट विपरीत दिशा में, एक पूरब को जा रही है तो एक पश्चिम को जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो उस कोण को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, सरल कोण। कौन सा कोण, सरल कोण। तो सरल कोण को देखो, यहां देख लीजिए, ये यहां एक लाइन ये रही, ठीक है, इस दिशा में नहीं, दूसरी लाइन इस दिशा में चली गई, टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं इसको। देखिए अब मान लीजिए यहां पर बिंदु से ये लाइन इधर चलेगी इस बिंदु से, और ये लाइन इस बिंदु से इधर आ गई, बिंदु यहां पर है, यानी कि शीर्ष है, यहां पर क्या है, यहां पर शीर्ष। इस शीर्ष से एक लाइन इधर चलेगी, एक इधर आ गई, तो ये दोनों किरणों ने जो कोण बनाया, यानी दोनों भुजाओं ने जो कोण बनाया, वो कौन सा कोण है, सरल कोण है। वो कौन सा कोण है, सरल कोण है। सरल कोण को और क्या कहते हैं, कई नाम से आएगा आपको,
समझने में। सरल कोण को हम एक ऋज कोण भी कहते हैं, ठीक है। ऋज माने भी होता है सरल। एक रैखिक कोण और कह देते हैं, क्या कहते हैं? रैखिक कोण। हालांकि रैखिक कोण अलग है, लेकिन रैखिक कोण की जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? सरल कोण बन जाता है। लेकिन रैखिक कोण नहीं रखेंगे आप, केवल सरल कोण और ऋज कोण को याद रखेंगे, ठीक है। अब 4 प्रकार के ये हो गए, और देखिए पांचवा कौन सा होता है? सरल कोण से आगे। अभी तो 180 तक पहुंच पाए, नीचे नहीं जाओगे, 180 से आगे नहीं बढ़ोगे ना। कौन सा? ये जो दिख रहा है ना, देखिए 180 का बिल्कुल सीधा ये रहा है ना। अच्छा, इसकी ये नोक मिट गई, तो बना दे। ये तो 180 का सरल कोण या ऋज कोण था। यह 180 तक तो यहाँ था, और जैसे ही नीचे झुक गया, अब आप कह रहे हैं कि सर जी ये वाला कोण ही मोड़ करके आपने बना दिया है। नहीं, ये कोण की यहाँ जो दोनों चीजें देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा। ये कोण की जो माप थी ना, वो यहाँ तक थी ऐसे। इस कोण की है ना जो ऊपर से आई है, तो ये ज्यादा गोला नहीं दिख रहा है आपको, ये कम गोला है, ये गोला ज्यादा है, यानी ये चाप ज्यादा है और ये चाप कम है। तो इसी को मान लीजिए इन दोनों में अंतर है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं बताओ? बृहत्त कोण। कौन सा? बृहत्त कोण, ठीक है। अब बृहत्त कोण की माप क्या है? बृहत्त कोण 180 डिग्री से बड़ा। देखो 180 डिग्री से इधर है तो बड़ा हो गया, और 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? बृहत्त कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत्त कोण कहते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मान लीजिए ये रेखा है, इस तरह मुझे बृहत्त कोण बनाना है, तो बृहत्त कोण इधर बना लूं, ठीक है। सर जी यहाँ नहीं, इधर बनाओ। लो तो इधर बना दिया, है ना। सर जी इधर भी नहीं, तो किधर बनाओ? इन दोनों के बीच में रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ से ऊपर जो आया, ये क्या है? यह आपका बृहत्त कोण है। बृहत्त कोण को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब समझते हैं? कुछ का उल्टा। तो ये प्रतिवर्ती देखिए, इस तरीके से मैं इसको खींचता हूं, ये मैंने खींच दिया ना, तो प्रतिवर्ती कोण ये कहलाया, ठीक है। अब आगे देखें, प्रतिवर्ती कोण से आगे और भी कई कोण है। अभी तो 180 से कहां पर पहुंचे साथियों? 180 से 360 के बीचों पहुंचे। 360 तक नहीं पहुंचे ना, क्योंकि हमें पूरा गोला घुमाना है। अब देखिए ये कौन सा प्रकार का था? जो भी प्रकार हो आप डाल देंगे। आगे का संपूर्ण कोण, मान लीजिए पूर्ण कोण लिख लीजिए आप तो पहले। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट एंगल, ठीक है। क्या? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने का? जब कोण कोई किरण घूम करके, ये किरण है, ठीक है, ये बिंदु है, ये चलते चलते इस तरीके से चलते 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 यही आना है। जैसे पहले यहाँ गई, फिर 90 तक, फिर अधिक कोण तक, फिर सरल कोण तक, फिर बृहत्त कोण तक। अब धीरे धीरे कहां पर पहुंच गई? उसी पर नाच नाच करके कहां पहुंच गई? ये उसने गोला कंप्लीट कर दिया। ये जो कोण बना उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने का होता है? 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। और इसी पूर्ण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। संपूर्ण माने पूरा। तो आप कोण के बारे में पढ़े, अभी कोण के कई और प्रकार हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो ये हमारे कुछ कोण के प्रकार थे, जैसे निम्न कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋज कोण, ठीक है, बृहत्त कोण और संपूर्ण कोण। इन कोणों को मिटा देना। आगे हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? पूरक कोण। कौन से? पूरक कोण। आप कोण तो पढ़े,
यहां से आगे पूरक कोण पढ़ेंगे, ये भी एक प्रकार के टाइप हैं। लेकिन जब दो कोण मिल जाते हैं, दो कोण आपस में या तो किरणें आपस में काट देती हैं, तब ये कोण बनते हैं। तो इनको हम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोण हमारे सिलेबस में ज्यादा तरीका से यही कोण आएंगे, ये नहीं आएंगे आपके न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण आएंगे तो सही, उतनी मात्रा में नहीं आएंगे जितनी मात्रा में ये आएंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला मैं आपको बताऊंगा, या पहला कोई सा भी आप टाइप डाल लेंगे, आपकी मर्जी है। पूरक कोण, पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक समझते हो किसे कहते हैं? नहीं, पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं। अब क्या चीज पूरी करें? अपनी पढ़ाई पूरी करें, या ये पेन पूरा करें, क्या पूरा करें? हम बात किसकी कर रहे हैं? कोण की। कोण पूरा करें। अब सर कह रहे हो कि सर जी किसका कोण पूरा करें? कौन सा वाला कोण? 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, या 360 डिग्री का? तो सबसे पहले क्या आता है? 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री को ही पूरे कर लें। तो जब दो कोण मिल करके उन दोनों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, कितना हो साथियों? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, योग या जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? पूरक कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। अब कैसे? मान लीजिए अब देखिए क्या है, मैंने एक साथ लिख दिया ना, अलग अलग लिखते हैं। मान लीजिए एक कोण ये रहा, ठीक है, और सेम इसी तरीके से बनाऊंगा मैं एक कोण ये रहा, ठीक है। इस कोण का नाम मैं क्या दूं? कोण ए बी सी, और इसका नाम क्या दे दूं? सी बी और डी। ये मेरे दो कोण है, यहां पर देखिए, इन दोनों कोणों को देखिए, इसको बाद में समझेंगे। कोण एक ये है, कोण एक ये है, तो इस कोण का नाम क्या है? कोण ए बी सी, और इसका नाम क्या है? कोण सी बी ए। इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दें और 90 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। अब मान लीजिए इसकी नाम 40 डिग्री होती और इसकी होती 50 डिग्री, तो 40 प्लस 50 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। तो इसी को क्या कहेंगे? पूरक कोण। ऐसे कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण, ठीक है। इन पूरक कोणों को मैंने जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। देखिए इस तरीके से ए बी सी और डी। ये कोण कितने का था? 40 का। ये कोण कितने का था? 50 का। जरा जोड़ो के बताओ कितना हो गया? 90 हो गया ना। तो इन दोनों का कोण, इन दोनों कोणों का योग अगर 90 हो तो उस कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। हमेशा समपूरक कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब मान लीजिए सवाल भी करा देता हूं साथ साथ में इसके, लेकिन सवाल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इसके आगे आने वाले, ठीक है। तो मान लीजिए ये नहीं बनाया मैंने, अब बताइए ये कोण 50 का है, ये कोण कितने का होगा? ये समपूरक कोण है, ए बी डी समपूरक कोण है, तो ये वाला कितने का होगा? बताओ जरा, बताओ तो सही। 90 में इन दोनों को जोड़ दो। मान लो ये बी वाला कोण है, कोण बी प्लस कोण 50 बराबर 90। कोण बी का मान निकालना है तो 90। ये जब इधर जाएंगे, कोई चीज जब अपना पाला चेंज करती है तो वो दुश्मन की हो गई ना, तो उसने अपना क्या बदल दिया? क्या बदल दिया? चिन्ह बदल लिया ना, उसने अपना नाम बदल लिया। दुश्मन बन गए, उधर चले गए, तो हाँ इसमें माइनस में चली गई तो 50। तो कोण बी बराबर क्या हो गया? 40 डिग्री। तो ये कितने का आ गया? 40 डिग्री। दोनों को जोड़ के बताओ जरा कितना हो गया? 50 डिग्री। तो हो गया ना पूरक कोण। इस तरीके से हम इनको पूरक कोण कहते हैं। परिभाषा क्या है पहले ही बता चुका हूं। अब आगे देखिए एक और कोण, समपूरक कोण। कौन सा?
समपूरक कोण। यहां पर भी पूरक लिखा है लेकिन सम लग गया है। सम का मतलब और भी कुछ ज्यादा। दो समकोण ले लो। कितने ले लो? दो समकोण। वे कोण समपूरक, समकोण पूरक, दो समकोण पूरक कोण होने चाहिए। दो समकोण, वे दो कोण जिनका योग दो समकोण हो। कितने? दो समकोण। सर जी समकोण दो और क्या, या 180 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 180 कह लो, ठीक है। दो समकोण, ये दो समकोण हो गए ना। कितने हो गए? 180। आप सीधे ही कह सकते हैं 180। दो कोणों का योग 180 हो तो उनको क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। देखिए किस तरीके से लो बना दिए मैंने दो कोण आराम से, ठीक है। एक कोण इधर, ये कहेंगे दोनों तो समकोण बना दिए सर। कम कम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो, ठीक है। ए बी सी और डी। एक कोण ये रहा, आपको दिख रहा है। एक कोण ये रहा, आपको ये भी दिख रहा है। तो दोनों कोण है ना, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये वाले कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। इन समपूरक कोणों को और क्या कहते हैं? रैखिक कोण और कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रैखिक कोण। रैखिक क्यों कहते हैं? रैखिक माने एक सीधी रेखा बना लेते हैं दोनों। देखो इन दोनों ने कैसी रेखा बना दी? सीधी रेखा। इन दोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। इसलिए इन्होंने दोनों ने एक सीधी रेखा बना दी। इनको क्या कहेंगे? रैखिक कोण कहेंगे। समपूरक कोण कह लो या रैखिक कोण कह लो, बात बराबर होती है, ठीक है। अब आगे और देखिए, और भी कोण है। हाँ सरल है, सरल इजी है। आप मन लगा के पढ़ेंगे तो सारे के सारे इजी दिखाई देंगे। अब देखिए एक आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है? चाहे पूरक ले लो या समपूरक ले लो, वे दो कोण जिनकी एक भुजा कैसी होती है? उभयनिष्ठ होती है। दोनों में एक ही भुजा होती है, क्या कहलाती है? उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। और इसको हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। या इस प्रकार मान लिए एक ही आसन पर बैठे दो कोणों को, एक ही आसन पर बैठे दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, एक घेरा कोण, एक घेरा कोण। इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये दो कोण हो गए, ठीक है। तो ये आसन्न कोण होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। अब देखिए दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। कौन से? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? देखिए बड़ा इजी है, एकदम सरल है। क्या लिखो बताओ? सम्मुख, सम्मुख लिख देता हूं, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा। सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण क्या है? दो रेखाओं को आपस में, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं खींचिए। लो सर जी ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, सर जी एक्स और एक्स बनाएंगे। एक्स और एक तीर के निशान लगे होते हैं, नहीं ना? तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में जब काटती हैं तो जो यहां पर जो काटती हैं उस बिंदु को, उस शीर्ष को क्या कहते हैं? इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। कौन सा? प्रतिच्छेद बिंदु। कहां पर काट रही है? इस जगह पर, ठीक है। किस जगह पर? यहां काट रही है, आराम से देख लीजिएगा। अब देखिए सम्मुख क्या होते हैं? सम्मुख मुख के सामने, जैसे मेरे मुंह और आपका मुंह सामने है ना, मेरे मुंह के आपका मुंह सामने है, या आपके मुंह के बिल्कुल मेरा मुंह दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये क्या है? सम्मुख है। तो ऐसे ही ये कोई कोण है, ठीक है। इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला इधर ही तो देख रहा होगा, ये वाला कोण इधर देख रहा होगा, तो इसके सामने है कि नहीं? तो मुख के सामने वाले कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में काटती हैं तो आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। जी इनके सामने का ये है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? सम्मुख कोण है।
अब इस कोण के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, तो ये दोनों आपस में कौन से कोण है, सम्मुख कोण है, और इन्हीं को हम शीर्षाभिमुख भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख। देखिए शीर्ष अभि और मुख, अभी मैंने बताया ना, शीर्ष के अभिमाने सामने, मुख माने एक दूसरे के मुंह के सामने, शीर्ष के मुंह के सामने, एक दूसरे के मुंह के सामने, तो ये क्या है, शीर्ष प्रक्षेप बिंदु, या इसको शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, जहां पर दो कोण आपस में मिलते हैं उसको शीर्ष ही तो कहते हैं, तो ये शीर्ष है। तो शीर्ष के अभिमाने आमने सामने, मुख माने इसके मुंह के, शीर्ष के मुंह के सामने इन दोनों कोणों को, या फिर इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण दोनों एक ही बराबर होते हैं। इस तरीके से ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण है। यहाँ से आगे छोटे से कोण और हैं, वो सबसे ज्यादा आपके यहाँ आएंगे, एक ये शीर्षाभिमुख और कौन सा, रैखिक कोण, और आगे के जो कोण और पढ़ा रहा हूं उनको भी देख लीजिए। इन दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो कोण की सारी वीडियोस खत्म हो गई, ये मान लीजिए। अब देखिए मैं दो समांतर रेखाएं खींचता हूं, एक ये रही और एक इस तरीके से। आप समांतर रेखाएं अच्छे तरीके से खींच सकते हैं पटरी की सहायता से, ठीक है, एक रेखा इधर एक रेखा इधर, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काट दो, ठीक। अब देखिए यहां काटा और यहां पर काटा। अब मान लीजिए ये कोण बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रहा और ये रहा, ये छोटा सा और ये छोटा सा, ऐसे ये कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, ये दिखाई दे रहे हैं। इनको मैं नाम दे दूं, कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जी आपने यहां से प्रारंभ किया है, यहां से प्रारंभ कर दो, अरे कहीं से भी प्रारंभ कर दो, बात बराबर है, तो कर लिया, आप जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेंगे, ठीक है। देखिए कहां से प्रारंभ करूं, बताओ, आप बता दो कैसे प्रारंभ कर दूंगा। आपने कहा यहां से कहीं से भी, यहां से प्रारंभ करो, लो यहां से कर लेते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए बड़े आराम से, जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक ये रेखाओं के नाम दे दो कि नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे लीजिए, लो दे दिया, ए बी सी डी ई एफ रेखा काटती है, ए बी और सी डी समांतर रेखाओं को ए ई और एफ रेखा काटती है। तो जहां पर ये काटती है, जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है, वहां प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं और वही क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोणों की परिभाषा थोड़ी सी छोटी कर दूं, देखा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आगे पढ़ाने के काम तब किया जाएगा, बोर्ड। अब देखिए एक कोण ये और एक कोण ये कौन से कोण है बताओ, अभी मैंने एक्स से बताया था कि नहीं, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये रेखा आपके लिए यहाँ तक है, केवल ऊपर वाली ये वाली रेखा नहीं, केवल ये वाली रेखा है, तो ये और ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए कि नहीं, और ये कोण और ये कोण हो गए शीर्षाभिमुख। अब ऊपर की रेखा नहीं है, मान लीजिए नीचे की रेखा है, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो इनको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आगे के लिए पढ़िए जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संगत कोण। कौन से, संगत कोण। बड़े आसानी से देखिए, धैर्य रख के देखिए, दिमाग खोल के देखिए, बहुत इजी है, समझ में आएगा। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, संगत, संगत यानी कि संग संग गति हो, संग संग यानी कि एक जैसी गति हो दोनों ने की,
यहाँ रेखाएं गति कर रही हैं या किरण गति कर रही है, दोनों ही किरण और रेखा दोनों ही गति कर रही है, तो वे कोण जो संग संग गति करते हो, एक जैसी गति बनाते हो, एक जैसी लाइन खींचते हो, उनको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। तो पहले इधर वाले लाइन में देखिए, इधर वाले हिस्से में देखिए संगत कोण। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये, और इसको यहां से देख लो, दोनों देखो जरा, देखो तो सही, ऐसा लग रहा होगा दोनों एक जैसी गति कर रहे हैं। ये यहां से आया इस तरीके से, ये यहां से आया इस तरीके से, ऐसा लग रहा है लगभग लगभग समान कोण बना दिया। हाँ, एक जैसे ही है दोनों, संगत कोण है। कैसे है? संगत, यानी कि जब समांतर रेखा पे इस तरीके से कोण बने तो उन कोणों को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। संगत कोण कौन सा? 3। और कोण कौन सा? कोण 7। ये कौन से कोण है? संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण। और देखिए इस तरीके से बनाए ना, तो ये कोण और ये कोण, ये कोण भी क्या है? दोनों संगत कोण है। कोण 4, कोण ब लिख दो या और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण कौन सा? 8। कैसे कोण है? संगत कोण है। और देखो इधर भी देख लो ना, एक तरफ तो कोण ये जैसा बन रहा है वैसा ही कोण ये बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं? जैसा ये बन रहा है वैसा ही ये बन रहा है, तो ये भी कौन से हैं? संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6, कोण 2 व कोण 6 कैसे कोण है? संगत कोण है। और देखिए अब नीचे की तरफ आ जाए, ये वाला दोनों एक जैसे है ना। कोण कौन सा? कोण 1 व कोण कौन सा? ये वाला 5। कौन से कोण है? संगत कोण है। और साथियों, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 7 आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो लिख दिया संगत कोण बराबर, लो ये लिख दिया। कोण 4 बराबर कोण 5, लो ये लिख दिया। कोण 2 बराबर कोण 6, लो ये लिख दिया। कोण 1 बराबर कोण 5। कितना सरल है, आसान है। कोण 3 जैसा कोण ये है वैसा कोण ये है, नाप लीजिए, आपस में रचना करके देख लीजिए। 2 समांतर रेखाएं बना दीजिए, उनको एक रेखा काट दीजिए। फिर जैसे मैंने कोणों का मापन बताया था उसी तरीके से आप कोणों को माप लीजिए, एकदम बराबर बैठेंगे। ठीक है, तो ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आएंगे। अब आगे देखिए, ये तो हमारे हो गए संगत कोण। अब देखिए यह रेखा थोड़ी सी इसी में समझा देते हैं। एक होता है हमारा एकांतर कोण। कौन सा? एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है। अब नीचे एकांतर कोण पढ़ेंगे हम। एकांतर कोण क्या होते हैं? देखिए इसको द्वारा बना लेते हैं इस रेखा को, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हौच-पौच हो रही है तो समझ में भी नहीं आएगी। लो बना लिए। कौन सी? 2 समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा काट रही है। कौन सी रेखा काट रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। लो बना दिया। क्या नाम दिए थे? इसका नाम ए भी दिया था और इसका नाम सी भी दिया था और इसका नाम ई एफ दिया था, ठीक है। यहां से स्टार्ट किए थे हमने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरीके से कौन थे? नहीं है तो वीडियो को वापस देखिए, इसी तरीके से थे। अब देखिए आप यहाँ एक आकृति देखिए एकांतर कोण की। ये दिखाई दे रही है? नहीं ना, इसको देख लीजिए। ये लो, ये तो दिखाई दे रही होगी। क्या आकृति भी दिखाई दे रही है? जेड की आकृति। इसकी इस तरीके जेड की आकृति देखेंगे तो जेड के ये दोनों जो कोण है ना, कोण बनेंगे कि नहीं? देखिए जेड में ऐसे ही कोण होते हैं, ऐसे कोण होते हैं। तो ये जो कोण है जेड के, ये क्या है? एकांतर कोण है। कितने का अंतर है? एक का। देखिए एक का अंतर कौन सा? ये रहा, ये जो रेखा आ रही है दोनों में, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इस रेखा का अंतर है, यानी कि एक का अंतर है, एक रेखा का अंतर है इसका,
इस कोण में और इस कोण में, ये कोण और ये कोण, ये रेखा के अंदर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। ऐसे ही एक जेड ये बन गई इस तरीके से, या मान लीजिए ऐसे जेड बन गई इस तरीके से, जेडी जैसी है ना, हाँ उल्टा कर लीजिए जेड जैसी दिखाई देगी। तो ये कोण और ये कोण कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो एकांतर कोण कौन कौन से हुए बताओ, जैसे मैंने बताया कोण 1 और कोण 7, कोण 1 व कोण 7 कैसे कोण है, एकांतर कोण। कौन से, एकांतर कोण। कोण 1 और कोण 7 कैसे हैं, एकांतर कोण हैं। कोण 4 और कोण कौन सा 6, दोनों में भी एकांतर है ना, देखो कोण 4 व कोण 6 कैसे कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण की परिभाषा इस तरीके से, जिनमें एकांतर हो एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। तो लिख लीजिए, ये हो गया लो कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 6, अंदर के कोण ही एकांतर कोण होंगे, ठीक है। कौन से, अंदर के कोण ही एकांतर कोण होंगे। आप कैसे भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एकांतर कोण। और कोणों को पढ़ने के लिए बहुत सारे कोण हैं, आराम से पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी है, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षक कोण, आसन कोण, सम्मुख कोण, सब एक जैसे हैं। सबकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। ये आपकी कोण की क्लास, रेखा और कोण की क्लास समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ से हम अगली जो वीडियोज होंगी हमारी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, त्रिभुज के गुण धर्म क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम एक ही वीडियो में तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसके 4 भाग किए हैं। 4 भाग को हम सारी चीज पढ़ाएंगे आपको। त्रिभुज किस प्रकार, त्रिभुज के क्षेत्रफल, सारी चीजें बड़े आराम से पढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें।